ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए शुक्र की राशि परिवर्तन के बारे में मैं आज बताने की कोशिश कर रही हूँ। आशा है आपने पिछली वीडियो मैंने देखे होंगे, जो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिए थे, जो बड़ी बड़ी परिवर्तन है और जो समय समय से एक एक महीने के होते हैं, उनका भी महत्व होता है। ठीक इसी तरह शुक्र अपनी राशि बदलने वाले हैं 23 मई से लेके और 18 जून तक रहने वाले हैं। ये किसमें? मेष राशि में उदय अवस्था में रहेंगे। ये अच्छी बात है। मार्गीय उदय अवस्था में रहने वाले हैं। शुक्र अभी मीन राशि में चल रहे थे, जो कि इनकी उच्च राशि, वहाँ इनके साथ गुरु भी थे। लेकिन जैसे ही ये अपनी राशि बदल के और मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पे इनको क्या है, राहु का साथ भी मिलेगा, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं। उसको लंपट योग के नाम से भी जाना जाता है। परंतु चूंकि दोनों ही राक्षस, एक राक्षस के गुरु हैं, एक राक्षस हैं, इसलिए उतना थोड़ा सा अशुभ प्रभाव नहीं रहने वाले हैं। और इसके अलावा इस समय शनि की तीसरी दृष्टि भी इन पर पड़ने वाली है। ये सब थोड़ी सी युतियां जो है वो कभी कभी कठिनाई भरी हो सकती हैं, अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी अच्छे या शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, और विशेष तौर से इनके शत्रु ग्रह की चल रही है, तो और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से विचरण करेंगे: अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। इसमें से जो भरणी नक्षत्र होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छे फलदायक होगा, क्योंकि ये जो है इनका स्वयं का नक्षत्र है। अब उसमें मैं टाइम पीरियड बता देती हूँ। अभी ये 23 मई से जैसे अश्विनी नक्षत्र से हट के फिर 4 जून तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में ये कृतिका नक्षत्र में 15 जून को प्रवेश करेंगे। फिर ये लंबे समय तक वहाँ रहने वाली हैं, 18 जून तक। 18 जून के बाद फिर दूसरी जो परिस्थितियाँ होंगी उसके बारे में मैं आपको पुनः अवगत कराऊंगी। शुक्र हमारे सौरमंडल के शुभ, ज्ञान संपन्न, वैभव, ऐश्वर्य और आकर्षण के ग्रह माने जाते हैं। जीवन की जितनी भी सुख सुविधा है सब शुक्र से देखी जाती हैं। आपका वैवाहिक जीवन कितना सुखद रहने वाला है, संतान उत्पत्ति कब होगी, कैसे होगी या कैसी होगी संतान, ये सब शुक्र की देन है हमारे जीवन को। अगर शुक्र दूषित होता है तो इन सब चीज़ों से आपको वंचित रह सकते हैं आप। और अगर आपके ऐसा है कि आपका आकर्षण इतना है कि आप चारों तरफ से अपने जो बैठे लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो अच्छे शुक्र की पहचान है। अगर आपके जीवन साथी से बहुत अच्छी पटरी बैठी है तब भी अच्छे शुक्र की पहचान है। लेकिन इसमें कोई भी जो ग्रह है उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। आकर्षण इतना ज़्यादा रहता है कि ये दूसरे मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी कभी कभी इनके ऊपर मतलब अपोजिट सेक्स से जो है वो लांछन भी लगते हैं और उससे इनकी छवि भी धूमिल होती है। लेकिन फिर भी शुक्र अगर ना होता तो पूरा जग जो है बंजारा होता, क्योंकि ये प्रेम के ग्रह हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अगर शुक्र अच्छा होता है तो प्रेम विवाह लोग अक्सर करते हैं। इनकी जो मीन राशि है वो उच्च राशि में मीन थी, और अब इनकी नीच राशि जो है कन्या राशि है। मेष राशि इनकी शत्रु राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो इनकी जो शुभ फल की आपकी प्राप्ति हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इधर शनि की भी तीसरी दृष्टि से थोड़ा सा नुकसान होगा। बुध से, शनि से इनकी परम मित्रता है, और सूर्य से और मंगल से इनकी शत्रुता है, जबकि गुरु और बुध को ये सब मानते हैं। राहु के साथ उतने खराब संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये योग अच्छा नहीं मानते इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसमें एक और विशेष बात इस समय दिखाई दे रही है क्योंकि मेष राशि में जब भी किसी भी लग्न या राशि में बैठेंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो इनकी स्वयं की राशि, जहाँ 7 नंबर लिखा होगा, उसमें पड़ेगी। तो इसलिए उसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा। कोई भी ग्रह अपनी ही राशि पे, स्वयं की राशि पे जब दृष्टिपात करता है तो कभी भी दुष्परिणाम नहीं देता है, बल्कि अशुभता थोड़ी सी कम कर देता है। प्रत्येक राशि वालों के लिए क्या क्या फल लेके आ रहे हैं अब आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो ये क्या परिवर्तन हर महीने समय समय से होते रहते हैं, लेकिन जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी शुभता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। स्वामी राशि मंगल है और लग्न में ही आपकी राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण की वृद्धि हो जाएगी। जीवन साथी से संबंध में मधुरता आ सकती है, और उनकी हेल्थ की जरूर थोड़ी सी आपको केयर करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर उनकी उन्नति रुकी हुई थी तो ये उन्नति इस समय संभव है। धन आगमन होगा, बचत भी होगी,
और आपको आपकी स्वयं की हेल्थ की भी आपको थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति हो सकती है। इसके अलावा व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अच्छे संपर्क मिलेंगे, उससे आपका जो है वो धनागमन होगा। आपके लिए ये समय अच्छा है। हालांकि मेष राशि पे क्या है अभी ना तो ढैया है, ना ही इस पे अभी 7.5 है, इसलिए आपके लिए और जो परिवर्तन होंगे उसको मिला के देखें तो आपके लिए समय अच्छा है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। स्वामी राशि इसके ही शुक्र हैं, 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको एक बात बता दें कि शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 12 भाव में से 9 भाव में अच्छे फल देते हैं, बाकी 3 भाव जो है वो उसमें खराब फल देते हैं या अच्छे फल नहीं देते। दुष्परिणाम तो नहीं देते लेकिन उतने शुभ परिणाम नहीं देते। तो 12th भाव अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये इनकी उच्च राशि का भाव है, इसलिए और इस 12th भाव में आने के साथ आपको मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे आपको परेशानी हो। बस थोड़ा सा व्यय जरूर कराएंगे, और व्यय किस पे होगा? स्वयं पे होगा। आपको अगर आपने कहीं बाहर जाने का, यात्राएं या इस तरह से कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया है, इस समय करेंगे, उस पर खर्च हो सकता है। और या अपने शुभ साधन की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे भूमि, वाहन या आपके जेवर या कोई भी लग्जरियस सामान इस समय आप खरीदेंगे, वो आपके मतलब का होगा। स्वास्थ्य में भी लाभ होने वाला है आपको। इसके अतिरिक्त और क्या फायदा होगा? आपको थोड़ा सा स्वयं की हेल्थ पे ध्यान रखना होगा, और कर्ज जितना आप जरूरत हो उतना ही लें, ज्यादा कर्ज ना लें, और शत्रु आपके परास्त होंगे, ये अच्छी बात है। चरित्र का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, किसी के प्रति आसक्त नहीं हो, उसका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बनाने आ रहे हैं। क्योंकि स्वामी राशि है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 12th भाव भी इनका अच्छा भाव मानते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि बुध इनके परम मित्र है, और आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 11th भाव सभी राशि वाले उसमें अच्छा फल देते हैं। कोई भी राशि आ जाए आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम है। धन के नए नए स्रोत बनेंगे, सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो आपने अब तक अधूरी थी उसमें पूर्णता की ओर दिखाई देगा। शिक्षा से, संतान से, हर तरह से आपको ये करेंगे, परिपूर्ण कर देंगे। प्रेम प्रसंग में थे तो आपकी जो रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। हो सकता है आगे जाके उसको विवाह में परिणित कर सकें। इसके अतिरिक्त आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट भी इस समय कर सकते हैं, और बचत भी होगी। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको एक बात का बस ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी जो ग्रह स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो ऐसा ना हो कि अनजाने या जानबूझ के आप कोई गैर कानूनी काम से में उलझ जाएं, उससे आपको परेशानी हो सकती है, इसका जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है, और चंद्रमा और शुक्र समता रखते हैं। इसके अलावा आपके 10वें भाव में जो कि कार्य क्षेत्र का है उसमें गोचर कर रहे हैं। एक जो सप्तम दृष्टि है इनके 4th भाव में पड़ रही है, तो आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आए हैं। बहुत से प्रशंसा और आपकी कार्य क्षेत्र में उन्नति, सभी समस्याएं अगर आ रही थी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई वो दूर होगी। भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होगा। माता का जो है सुख अगर प्राप्त नहीं हो रहा था या उनकी हेल्थ खराब थी, उसमें कुछ अच्छी सूचनाएं दिखाई देंगी। अगर आप नया वाहन या भूमि या मकान खरीदने के इच्छुक थे वो तो खरीद ही सकते हैं। अगर इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। व्यय इस पर जरूर होगा, तो व्यय से डरने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी जगह पे व्यय होगा। और इसके अतिरिक्त मानसिक क्लेश से थोड़ा सा आपको बचना होगा। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होने वाली है। सभी प्रकार की जो रुकावटें आ रही थी उसके जो रुकावटें दूर होंगी। आपको स्त्री वर्ग का अपमान नहीं करना है, उनका सम्मान करना है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वैसे भी आप पे ढैया लग चुका है, इसलिए आपको नीडी लोगों की हमेशा मदद करते रहना चाहिए। विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि सक्षम नहीं है, या ऐसी कन्याएं जो कि पढ़ने लिखने में कुशाग्र हैं, उनका अगर आप किसी भी तरह से मदद करें, आपका शुक्र जो दुष्प्रभाव छोड़ेगा भी तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सब
ईश्वर आपकी जो हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, जो शुक्र के तो मित्र नहीं है लेकिन मंगल के मित्र हैं। आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य में वृद्धि, धर्म कर्म में रुचि, दूर की यात्राएं, मेहनत का जो अब तक जो प्रयास किए थे आपने, पूर्व में किए गए जो प्रयास थे वो अब तक आप उनका फल प्राप्त नहीं हो रहा था, वो मिलने वाला है। नए नए संपर्क बनेंगे। स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, जहां आप चाहें वहां आपका एडमिशन हो सकता है। पिता का सहयोग होगा। और इसके अतिरिक्त आपके जो क्या नाम है, जो आपकी अभी तक चुगली करते थे, जो बुराई करते थे, वो अब आपसे क्या करेंगे, प्रसन्न होकर आपके साथ रहना शुरू कर देंगे। आपके लिए समय अच्छा है। आपको बस केवल मतलब किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा न करें और आलस से बचें बस। अगर आप 2 काम कर लेंगे तो भाग्य जो है वो आपका पूर्ण साथ रहने वाला है। आपके लिए भी सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। तो वैसे तो शुक्र को मैंने बताया कि वो ज्यादातर हर एक भाव में अच्छे फल देते हैं, लेकिन थोड़ा तो रहता है प्रभाव। अष्टम भाव अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि राहु के साथ हैं, इसलिए आपको परेशानी होगी। अगर अकेले आते तो उतने परेशान नहीं होते। राहु के साथ हैं तो आपको पेट के रोगों में वृद्धि करेंगे। यूरिन से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी, हर तरह के रोग जो हैं उनसे सावधान रखनी पड़ेगी। शुगर जैसी बीमारी, किडनी जैसी बीमारी, उससे आपको थोड़ा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर पहले से थी तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, वहाँ थोड़ा सा अपना चेकअप कराएं और परहेज करें। परहेज सबसे अच्छी दवा होती है। बाकी और सब चीज़ों के लिए आपके लिए अचानक धन की प्राप्ति होगी। और गुप्त विद्याओं के अगर आपके आता थे तो उसमें आपको वृद्धि दिखाई, मतलब ग्रोथ होगी, उसमें आपका ज्ञान की वृद्धि होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और इससे क्या होगा, आपके परिवार का जो वातावरण है वो सुखद रहने वाला है। आपके लिए बाकी चीज़ों में अच्छी चीज़ें हैं सब कुछ, केवल आपकी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना होगा और चोट चपेट दुर्घटना का। बस फिर ये अगर इतना ध्यान रख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ हैं। ये जो परिवर्तन हो रहा है ज़्यादातर सभी को अच्छा ही होगा, आपके लिए भी अच्छा ही रहने वाला है। उसके बाद आ जाती है तुला राशि। तुला राशि स्वामी राशि शुक्र ही है और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये सप्तम भाव इनका खुद का भाव है। 1 नंबर से शुरू के सप्तम पे आता है और एक दृष्टि इनके कहाँ पड़ रही है, आपके लग्न पे, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है उस पर पड़ रही है। आपको क्या फायदा कराने वाले, वैवाहिक जीवन में मधुरता। अगर अपने जीवन साथी से कुछ अनबन चली आ रही थी, अब आप खुश हो जाइए। आप कहीं रोमांटिक यात्रा पे जा सकते हैं। और अगर आप अविवाहित थे तो विवाह इस समय हो सकता है। नए व्यापार की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। विशेष तौर से ऐसे चीजें, ऐसे मतलब मटेरियल होना चाहिए जो कि शुक्र से संबंध रखते हैं। जैसे कॉस्मेटिक है, या आप मतलब अभिनय के क्षेत्र में काम करते थे, उस तरह से कोई भी लग्जरियस सामान खरीदता था उसको बेचा करते थे, इस तरह का व्यापार करते थे, उसमें आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, उससे आपकी क्या है, आपकी ओर सब आकर्षित होंगे। धन की प्राप्ति होगी, कैरियर में नई नई उन्नतियां होंगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वैसे भी जो शुक्र की राशियां होती हैं थोड़ी सी ज्यादा रोमांटिक होती हैं, तो कामुकता पे अपना कंट्रोल करें बस। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी फिर कुछ हेल्थ से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखेंगे तो बाकी सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। वैसे भी अभी तुला राशि पे 2.5 महीने के लिए लगभग खत्म हो चुका है इसका प्रभाव ढैया का। उसके बाद फिर 12 जुलाई से पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तब तक आपको जितना हो सके धन कमाइए। अगर अविवाहित थे तो विवाह के लिए कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। व्यापार में भी उन्नति दिखाई दे रही है। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है और मंगल की राशि में आ रहा है। हालांकि ये मंगल की मूल राशि नहीं है, लेकिन फिर भी 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाव बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे कि अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो वो शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में फंसे हुए तो फैसला आपकी तरफ हो सकता है। लेकिन आपको रोगों से परेशानी हो सकती है। यूरिन जैसे रोगों से अगर परेशान थे तो उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी व्यय भी कराने वाले हैं। जीवन साथी की भी हेल्थ की केयर करनी चाहिए आपको। ऋण से अगर चाहें तो उस समय मुक्ति हो सकती है। आपके लिए मिला जुला समय है, क्योंकि ढैया का प्रभाव भी है और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा।
जितना हो सके उतना ही ऋण लें और किसी से पंगा ना लें, बिना बात के किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। बाकी अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चल रहे हैं बृहस्पति इस समय अपनी ही राशि में, और ये शुक्र का जो गोचर है वो 5th भाव में होगा, जो कि शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुक्र जो ग्रह है वो प्रेम का ग्रह है, तो प्रेम में सबसे पहले आपको अगर कोई पहले से चला रहा था प्रेम प्रसंग तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। संतान के इच्छुक लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान की समस्या कहीं से कोई उलझी हुई थी, जैसे उनकी शिक्षा है या उनका विवाह है या उनकी मतलब कार्य व्यापार है, जो भी कुछ है, कोई भी परेशानी थी तो वो अब जो है वो समाप्त होने के दिन आ गए हैं। ये आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही सुखद है, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, और अगर आपने कहीं अप्लाई किया था और अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो रहा था तो अच्छी जगह एडमिशन होने वाला है। बड़े भाई बहनों का और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको अब कोई भी तरह के व्यसन से बचना है, बस इतना आप ध्यान रख लें। क्योंकि वैसे तो आप पे अभी खत्म हो चुकी है 7.5 ढाई महीने के लिए, उसके बाद प्रारंभ होगी। तब तक के लिए समय बहुत अच्छा है, धन आगमन भी होगा, शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं। आपके लिए सुखद सूचना है। धनु राशि वालों के लिए ये श्रेष्ठतम जो गोचर है बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि की आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भूमि वाहन का है और माता का भी है। नए घर वाहन का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। इसकी एक दृष्टि आपके 10th भाव में पड़ रही है, तो आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ के कोई अच्छी सूचना प्राप्त होने वाली है। बॉस का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। सुख साधनों पर वृद्धि होगी और उस पर आपका थोड़ा सा व्यय होगा, उससे नहीं घबराना है। माता की हेल्थ की केयर करनी है आपको, और आपके जो काम करेंगे थोड़ी सी रुकावटों के साथ पूर्ण होंगे। उसमें मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी शनि की एक दृष्टि है ना, इसलिए थोड़ी रुकावटें जरूर दे देंगे, लेकिन कार्य सब पूर्ण होने वाले हैं। और अपने भावना पे आपको कंट्रोल रखना है, किसी से भी आपने व्यक्त नहीं करना है जब तक कोई काम नहीं हो जाए। सीक्रेट अपने किसी से भी लीक नहीं करना है, मतलब अपने मन में गुप्त रखें, जब काम हो जाए तब बताएं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है ये। वैसे तो अब 7.5 का लास्ट फेस है, तो धन का तो आपके लिए कोई कह ही नहीं सकते कि कमी रहने वाली है। धन तो बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि इसके स्वामी राशि भी शनि है, जो कि शुक्र के तो मित्र हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है, मंगल के मित्र नहीं है, इसलिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। लेकिन 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल का कारक भाव है, इसलिए आपको बहुत फायदा होगा। भाग्य में वृद्धि होने वाली है। सभी जो अधूरे कार्य थे वो पूर्णता की ओर अब अग्रसर होने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे वो सुखद रहने वाली है। अगर आप मीडिया से, संचार से या अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या वाणी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए समय सफलता भरा है। आप जितनी मेहनत करेंगे और जितना आपने अपेक्षा की थी उसके अनुरूप आपको परिणाम मिलने वाले हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, जितना हो सके इस समय का फायदा लें। वैसे भी 7.5 का 2nd फेज आप पे शुरू हो चुका है, आपके लिए भी समय अच्छा है। मैंने बताया कि शुक्र जो एक ऐसे ग्रह है ज्यादातर लोगों को सुखद सूचना लेके आते हैं, भले अपनी ये मित्र राशि में ना हो तो भी। अब लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, आपके 2nd भाव में ये शुक्र का गोचर हो रहा है, जो कि धन कुटुंब वाणी का है। वाणी में अत्यंत श्रेष्ठता, मतलब मधुरता, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। तो वाणी कैसी हो जाएगी, शुगर कोटेड हो जाएगी, और आपको और चीज़ों में भी फायदा देंगे। जैसे कि शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो परास्त होने वाले हैं। परिवार में जो है वो सभी तरह का अगर कोई मनमुटाव था तो वो दूर होने वाला है। संपत्ति का कोई मामला उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा, और वाणी से जो भी काम आप करेंगे, आपकी वाणी इतनी मधुर होगी, सब कार्य पूर्ण होने वाले हैं। और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए समय भी बहुत अच्छा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, और उनको अगर आप समय समय से खुश करें, उपहार दें या उनका सम्मान करें। बुजुर्गों को तो केवल सम्मान का ही एक बड़ा उपहार होता है अपने बच्चों से। अगर इस तरह से आप करते रहें तो आपके लिए भी समय अच्छा है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, चाहे किसी भी उम्र के कोई भी बुजुर्ग हो या आपके संग में काम करने वाले हों या स्त्री पक्ष से किसी से भी भूल से भी किसी का मजाक ना बनाएं।
अगर आपने किसी का मजाक बना दिया तो आपके लिए फिर ये मतलब आपके ऊपर आरोपों की झड़ी लग जाएगी। इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है, जो भी बात करते हैं मोल तोल के निकालें अपने मन से। और क्योंकि ये क्या है कि इस समय आप पे भी 7.5 का फर्स्ट फेज लग चुका है, तो थोड़ा शनि का भी प्रभाव देखा जाएगा, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा किसी अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है तो और शुक्र से परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो दुर्गा जी के सामने अगर आपके घर में उनकी मूर्ति है या आपके घर में उनकी पिक्चर है, तस्वीर है, तो घी का दीपक जलाएं। और हर शुक्रवार को क्या है, खीर बनाएं, अपने घर में मिल बैठ के सपरिवार खाएं। दही का भी सेवन आप कर सकते हैं लंच में। और सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, मिश्री दान कर सकते हैं। और स्त्री वर्ग का कभी भी भूल के भी अपमान न करें, नहीं तो फिर ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हो, परेशानी भरी हो सकती हैं। तो इस समय जो भी कुछ परिस्थिति बन रही है, आपको अपनी स्वयं की नित्य चार्ट में शुक्र की स्थिति, महादशा अंतर्दशा देख के फिर सही अनुमान लगाना चाहिए। आज फिर यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।